नमस्कार साथियों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ना स्कॉलरशिप चलाई जाती है, जिसको हम लोग जो है जुबली स्कॉलरशिप बोलते हैं। एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। इस स्कॉलरशिप की सबसे खास बात यह है कि हर वर्ग के हर कैटेगरी के बच्चे जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है ना 15,000 से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 15,000 से लेकर 20 लाख तक का जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख की मैं बात कर रहा हूँ। 20 लाख किसको मिलता है? तो जो ओवरसीज स्टूडेंट्स होते हैं, यानी जो फॉरेन में जाके पढ़ाई करते हैं, उनके लिए 20 लाख तक का स्कॉलरशिप है। इसके अलावा आप 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 11वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं, या अगर आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप है। अगर आप पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए भी स्कॉलरशिप है। अगर आप आईआईटी कर रहे हैं, आईएम कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल में हैं, तो सबके लिए स्कॉलरशिप यहाँ पे जो है एसबीआई लेकर आ चुका है। तो इसका जो अंतिम तिथि है काफी नजदीक है। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा इस स्कॉलरशिप के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रोसेस रहता है, ये सब चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है फ्रेंड्स, वो है जुबली आशा स्कॉलरशिप 25-26 एसबीआई प्लेटिनम के द्वारा जो है यहाँ पे ये स्कॉलरशिप निकाला गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्कूल्स के लिए भी स्कॉलरशिप है, जिसमें स्कूल्स में आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो करंट एकेडमिक ईयर है, यानी 2025 में वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 75% मार्क्स आपके जो है या इससे ज्यादा आपके जो है प्रीवियस एकेडमिक ईयर में होने चाहिए। मान लीजिए सपोज आप 11वीं में एडमिशन ले चुके हैं, तो इसका प्रीवियस जो है एकेडमिक क्या होगा? 10वीं होगा। तो 10वीं में आपका जो है 75% या उससे ज्यादा आपका है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। सरकार तो पैसे दे रही है, लेकिन मतलब एसबीआई तो पैसे दे रही है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप का, लेकिन इसमें आपको जो है अच्छे खासे जो है आपके परसेंटेज भी देख रही है। तभी ऐसे नहीं कि आपका 30% है, 40% है, 50% है तो आपको स्कॉलरशिप मिल, नहीं, आपका 75% एंड अबव होना चाहिए। और यहाँ पे आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 15,000 का जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिलने वाला है। समझ में आ गई बातें? अब इसमें देखिए, यहाँ पे आपको ना अगर कोई बंदा SC ST से है तो उनको जो है ना परसेंटेज में 10% का रिलैक्सेशन भी है। अगर कोई बच्चा SC ST से बिलोंग करता है, मान लीजिए हमें 75% रिलैक्सेशन दिया गया था, जो कि यहाँ पे अप्लीकेंट मस्ट बी हैव सिक्योर्ड आपका 75%, लेकिन SC ST है तो 10% का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन, यानी अगर आपका 65% है, अगर आप SC ST है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सब आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा 50% ऑफ द टोटल स्लॉट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल स्टूडेंट। मतलब इसमें मान लीजिए सपोज इनका आंकड़ा होगा 300 बच्चों को स्कॉलरशिप देना, जिसमें से 150 बच्चों को जो है ये लोग फीमेल के लिए रिजर्व करके रखे हुए। तो फीमेल के लिए काफी शानदार अपॉर्चुनिटी है, और SC ST OBC एंड जनरल कैटेगरी के सभी कैटेगरी के फीमेल स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारे जो है यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए। इसके अलावा और भी रिजर्वेशन है, ST SC के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन जो है रखा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे लॉग इन टू स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, एक्सेस एप्लीकेशन फॉर्म, स्टार्ट एप्लीकेशन, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेप्ट टर्म कंडीशन और सबमिट। ये आपका 8 स्टेप्स में फॉर्म को भरे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स का जो है डॉक्यूमेंट्स लगा, जिसमें आपका 10वीं का क्लास का या 12वीं क्लास का, ये सब जो भी बेस पे फॉर्म भर रहे हैं उसका प्रीवियस, मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं ग्रेजुएशन वाला, ठीक है, ग्रेजुएशन वाला बेस का फॉर्म भर रहे हैं आप, मतलब आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसका फॉर्म भर रहे हैं, उसके लिए स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं, तो इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा? 12th हो जाएगा। तो 12th की जानकारी आपको देना होगा, इसलिए यहाँ पे सारा लिख दिया, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एज अप्लीकेबल, मतलब जो अप्लीकेबल हो। इसके अलावा आपको आईडी प्रूफ में आधार कार्ड आपको देना होगा, एडमिशन प्रूफ भी आपको देना होगा, जिसमें आपको जो है प्रूफ ऑफ करंट ईयर एडमिशन, जिस भी करंट ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं आपका एडमिशन का प्रूफ चाहिए, तो आपको कॉलेज से मिला ही होगा एडमिशन का प्रूफ, या अगर नहीं मिला है तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है, देखिए लिखा हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आप बनवा सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट से, या एडमिशन लेटर या इंस्टीट्यूट आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होता है, आईडी कार्ड, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में करंट ईयर का फी रिसिप्ट आपको चाहिए, कि आपको कितना रुपए एडमिशन के लिए लगा, उसका फी रिसिप्ट आपको चाहिए, कॉलेज का जो भी फी होता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको चाहिए, जिसमें आपको पैसे आएंगे, आपका या पेरेंट का, कोई का भी दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, आपको इनकम सर्टिफिकेट का भी प्रूफ देना होगा, जिससे कि मैंने बताया कि 3 लाख से कम का जो है आपके पास जो है फैमिली इनकम प्रूफ होना चाहिए, तो ये आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है ना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपका फोटोग्राफ यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगने वाला, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। इसकी जो अंतिम तिथि है वो देखिए 15 नवंबर है, तो डेडलाइन बहुत ही नजदीक है, आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। तो हमने अभी बात किया किसके लिए?
तो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे 15,000 रुपए का स्कॉलरशिप सरकार यहाँ पे देगी। अब हम बात करते हैं यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट 2025-26 के लिए। तो इसमें भी आपको 75% होना चाहिए, जो भी प्रीवियस एकेडमिक ईयर यानी 12th में आपको 75% चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जो इंडियन नेशनल होने चाहिए किसी भी राज्य से। इसमें कितना अमाउंट स्कॉलरशिप मिलेगा तो 75,000 रुपए का इसमें आपको अमाउंट जो है स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको सारा वही टर्म कंडीशन है। इसके अलावा आपकी फैमिली इनकम यहाँ पे जो बोला गया है वो 6 लाख से कम होना चाहिए, तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका प्रोसेस बताया गया है और सारा डॉक्यूमेंटेशन वही आपका लगने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में सबका सेम वही रहने वाला है। इसका भी इंपोर्टेंट डेट वही 15 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो अभी तक अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। काफी अच्छे खासे अमाउंट यहाँ पे आपको सरकार जो है देती है। देखिए इस प्रकार का स्कॉलरशिप बहुत कम लोगों को पता रहता है। और यहाँ पे आपको कैसे आना है तो देखिए इस वाले वेबसाइट पे आपको आना है। ये वेबसाइट है SBI asascholarship.co.in। ये SBI फाउंडेशन के द्वारा जो स्कॉलरशिप चलाया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगला, जो कि है पीजी। अगर कोई पीजी कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है, तो उसके लिए कितना रुपए स्कॉलरशिप मिलता है तो उनको 2.5 लाख रुपए तक का जो है स्कॉलरशिप, अप टू लिखा हुआ है तो 2.5 लाख तक का जो है स्कॉलरशिप उनको मिलता है। और इसमें आपका जो 6 लाख तक का फैमिली इनकम है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 75% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए आपका जो है 75% होना चाहिए, तो आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका टर्म कंडीशन वगैरह दिया गया है। SC/ST के लिए यहाँ पे आपको सब चीज बताया गया है, रिजर्वेशन भी वगैरह बताया गया है, कितना परसेंट SC/ST के लिए यहाँ पे छूट है, 10% का रिलैक्सेशन है, इसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये आपका रहने वाला। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेडिकल में। अगर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो उसमें भी आप देखेंगे तो 4,50,000 तक का जो है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट देखने को मिल जाता है। IIT के लिए देखेंगे तो इसमें आपको 2 लाख तक का जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से जो है दिया गया है। IIM कोई कर रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप है, जो कि 5 लाख तक का स्कॉलरशिप है। इसमें भी आपको 75% प्रीवियस एकेडमिक में होना चाहिए। ओवरसीज के लिए देखेंगे तो 20 लाख तक का जो यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको सरकार यहाँ पे दे रही है SBI। तो यहाँ पे ये स्कॉलरशिप है, आप लोग जरूर फॉर्म को भरिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा फॉर्म अप्लाई का भी लिंक मैंने बता दिया है, डॉक्यूमेंटेशन बता दिया है। इंपोर्टेंट डेट यही है, 15 नवंबर तक आप फॉर्म को भरना होगा। अगर इसके बाद भरेंगे तो आपका डेट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर ले। चलिए मैं आपको ओवरऑल अप्लाई का भी प्रोसेस बता देता हूं। देखिए जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी को चेक करिएगा, प्रोसेस को समझिएगा, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट डेट को चेक कर लीजिएगा, FAQ भी देखना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको जो है FAQ वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं कैसे आपका स्कॉलरशिप रिसीव करूंगा तो आपके बैंक में डायरेक्टली जो है स्कॉलरशिप भेजे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे FAQ वगैरह पढ़ सकते हैं। यहीं पे देखिए कॉर्नर पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से लेकर आएगा कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, UG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, PG के लिए, मेडिकल के लिए, IIT के लिए, IIM के लिए, ओवरसीज के लिए। ओवरसीज मतलब जो फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करते हैं उनके लिए। तो अगर मान लीजिए सपोज आप स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते थे, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा वो सब खुल जाएगा। और यही देखिए नीचे में आपको जो है अप्लाई नाउ का बटन आपको मिल जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ये SBI बैंक आपको दे रहा है स्कॉलरशिप, ऐसे हर बैंक आपको लाता है स्कॉलरशिप, अलग अलग फाउंडेशन, महिंद्रा और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें बोला गया है कि आपके पास SBI बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। यहाँ लिख दिया है साफ साफ कि आपके पास SBI बैंक अकाउंट ही चाहिए, क्योंकि भाई इनका अपना बैंक है, वही बैंक स्कॉलरशिप दे रहा है, तो SBI जरूरी सी बात है, SBI आपको चाहिए। अब यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लेकर आएगा इस पेज पे। अब यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आप जरूर कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे इसका भी डेडलाइन देखिए लिखा हुआ है 15 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस स्कॉलरशिप के बारे में। मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूं, आप वहां से स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।